दुखद खबर के साथ में बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में भर्ती थी शारदा सिन्हा। काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी शारदा सिन्हा। 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। तो एक बड़ी खबर और दुखद खबर आपको बता रहे हैं। अपने आप में ये अजीब घटना कि छठ के गानों के लिए मशहूर थी शारदा सिन्हा और ज्यादातर छठ के गीतों को स्वर शारदा सिन्हा जी ने दिया। और आज छठ का पहला दिन है और आज पहले ही दिन उन्होंने दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री मोदी ने शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया। मैथिली और भोजपुरी के लोकप्रिय गीत गाए शारदा सिन्हा जी के निधन से दुखी हूं। लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। शारदा सिन्हा के निधन की खबर से दुखी हूं। मैथिली भोजपुरी लोकगीतों को जन जन तक पहुंचाया और दुख की इस घड़ी में परिजनों के साथ हूं। ये ट्वीट अमित शाह गृह मंत्री ने किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया। संपूर्ण संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग की बड़ी बैठक की है और इस बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत तमाम अफसर मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीएसटी, आबकारी हो या फिर खनन और परिवहन, हर सेक्टर में पोटेंशियल है। और साथ ही सीएम ने आगे कहा कि राज्यों से बढ़ाने के लिए नए स्रोत तलाशे जाएं। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि राज्यों से संग्रह में लापरवाही भारी पड़ेगी। हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनता से एकत्र धनराशि जनता की जनहित में इस्तेमाल होगा और राज्य कर और आबकारी विभाग के टारगेट की साप्ताहिक मासिक समीक्षा हो। चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश में हुआ 1.16 लाख करोड़ से अधिक का राज्य से संग्रह हुआ है। एटा में खेत की नाप करने गई राजस्व विभाग और पुलिस टीम के साथ में महिलाओं ने अभद्रता की। दबंग करने वाली जरीब को खींचकर तोड़ दिया। पुलिस टीम थाने में तहरीर दी है और कोतवाली जलेसर क्षेत्र के गोपालपुर गांव का मामला है। और पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज की कैंट थाना पुलिस और एसओजी सिटी और साथ ही एसओजी यमुनानगर की संयुक्त टीम ने फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस टीम ने गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 3 मॉनिटर, 3 सीपीयू की बोर्ड और साथ ही माउस प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर बरामद किया। टीम ने अभियुक्तों के कब्जे से 3 फर्जी सर्टिफिकेट भी बरामद किए हैं। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में आयोजित एक रिट याचिका के माध्यम से एक प्रकरण जो है वो संज्ञान में आया, जिसमें ये वर्णित है कि जो नव विवाहित कपल्स होते हैं उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सुरक्षा के लिए रिट जो है वो दायर की जा रही है। उक्त रिट याचिकाओं के जांच के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आए, ये जो कपल्स हैं ये कई सारी धार्मिक संस्थाओं के सर्टिफिकेट्स को फर्जी तरीके से बनवाकर शादी रजिस्टर करवाते हैं। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर एंटी करप्शन प्रयागराज टीम ने पट्टी तहसील कर्मी अनुराग श्रीवास्तव को घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। तहसील कर्मी को गिरफ्तार कर ले जाते समय अधिवक्ताओं ने हंगामा किया। आपको बता दें कि तहसील में दोपहर करीब 2 बजे एंटी करप्शन टीम पहुंची थी और अनुराग श्रीवास्तव को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। सीजनल अमीन की नियुक्ति और ज्वाइनिंग की एवज में घूस की मांग की गई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई के क्रम में आज दिनांक 5/11/2024 को एंटी करप्शन यूनिट प्रयागराज के द्वारा तहसील पट्टी में AWBN पद पर कार्यरत एक सरकारी कर्मचारी को सीजनल अमीन से 4000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी लगभग दिन में 2 बजे के आसपास हुई। गिरफ्तारी के पश्चात
सरकारी कर्मचारी को थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ पर लाया गया है, जहां पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियोग पंजीकरण के पश्चात अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और कुशीनगर से खबर है जहां पर छठ की बेदी तोड़े जाने का मामला सामने आया और बिशुनपुरा थाना क्षेत्र में शिव पार्वती मंदिर के पास में छठ घाट पर अचानक एक शख्स हथौड़ा लेकर छठ मैया की कई बेदी तोड़ता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है शख्स बीजेपी नेता बताया जा रहा है। नेता की इस हरकत से आहत नगरवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे लोगों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छठ वेदी को क्षतिग्रस्त करने की बात प्रकाश में आई थी। थाना स्थानीय की पुलिस ने तत्काल मौके पर जाकर के दोनों पक्षों से वार्ता की। दोनों ही पक्ष अमुक स्थान पर ही छठ त्यौहार को मनाने के लिए आपसी सहमति से तैयार हो गए हैं। छठ वेदी की मरम्मत करा दी गई है एवं वैधानिक कार्रवाई अलग से की जाएगी। मुरादाबाद से खबर है जहां पर सपा सांसद रुचि वीरा के निजी सचिव मोहम्मद गनी पर प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप लगा है। रोकने पर मारपीट करने, धमकी के साथ में फायर करने का भी आरोप है। पीड़ित के मुताबिक उसकी पत्नी के नाम से लिए गए प्लॉट पर आरोपी गनी की काफी समय से नजर थी। आरोपी अपने साथियों के साथ में प्लॉट पर कब्जा करने पहुंचा और धमकाना शुरू कर दिया। पुलिस से शिकायत भी की गई है और थाना भोजपुर क्षेत्र के भोजपुर इलाके की घटना है। मेरी बीवी का एक प्लॉट ताजपुर माफी रसूलपुर ग्राम में है। वहाँ पर एक गनी नाम का एक व्यक्ति जो कि रुचि वीरा सांसद जी का अपने आप को प्यारू बताता है और लगातार काफ़ी बार वो मुझे धमकी दे चुका है और आज उसने मेरे प्लॉट पर जाकर काफ़ी सारी संख्या में कब्जा करने की कोशिश की। जब मुझे वहाँ की जानकारी मिली तो मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ जब मैं उसके पास गया मैंने कहा भाई ये कब्ज़ा क्यों कर रहे हो, तो उसने मुझसे काफ़ी गाली गलौज कहा और उसके बाद बोला कि तू जानता नहीं है कि मैं रुचि वीरा सांसद जी का पीआरओ हूँ और तुझे पता नहीं है कि मैंने किस किस का क्या क्या कर दिया। मैनपुरी में चेकिंग अभियान में एक कार से 26 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। कार सवार युवक पैसा लेकर इटावा से जा रहे थे और कार सवार इस कैश का हिसाब नहीं दे पाए। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना करहल बॉर्डर के दुमिला गांव के पास का मामला है। अभी जो है हमारी एसएसटी टीम के ये प्रभारी हैं और इनके द्वारा 2 गाड़ियों से 26,80,000 रुपया कैश बरामद किया गया है। जिनसे बरामद किया गया है वो लोगों का कहना है कि बैंक से निकाल के ला रहे हैं, लेकिन अभी मौके पे कोई साक्ष्य नहीं दिखा पाए हैं, इसलिए इस पैसे को जब्त करके और ट्रेजरी में जमा किया जा रहा है। अगर ये लोग जैसा बता रहे हैं ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तो आगे अग्रिम कार्यवाही करेंगे। सर ये जो 2 गाड़ियां आई हैं क्या ये किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित है सर? नहीं, अभी तक तो फिलहाल ऐसा नहीं कहीं सिद्ध हुआ कि ये राजनीतिक पार्टी की गाड़ियाँ हैं और ये अपना व्यक्तिगत कार्य के लिए लोग बता रहे हैं, लेकिन कोई साक्ष्य ऐसा नहीं दिखा। और सीतापुर से खबर है जहां पर मुस्लिम युवती ने हिंदू प्रेमी से शादी कर नूरी से निशा बन गई। दोनों के बीच में लगभग 1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। काली मां के साक्षी मानकर दोनों ने फेरे लिए और हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने दोनों की शादी करवाई और शादी के दौरान की ये तस्वीरें आपके सामने। बरेली से खबर है जहां पर लखनऊ की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस के जनरेटर कोच में अचानक से आग से यात्रियों में हड़कंप मच गया। बरेली जंक्शन पर दमकल की टीम ने आग पर कंट्रोल किया। शॉर्ट सर्किट से जनरेटर कोच में आग लगी है और कोच को रिपेयर करने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। बिजनौर से खबर है जहां पर पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है। हालांकि 2 शातिर फरार हो गए जिनकी तलाश की जा रही है। यह एनकाउंटर चांदपुर थाना क्षेत्र के खेड़की के जंगल में हुआ। पुलिस ने शातिरों के पास से तमंचा और गोवध के उपकरण बरामद किए।
कुशीनगर में 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा पर एसिड अटैक से सनसनी फैल गई। घर के बाहर झाड़ू लगा रही लड़की पर नकाबपोश 2 बाइक सवारों ने एसिड से हमला कर दिया। इस हमले में लड़की का चेहरा झुलस गया। पीड़ित परिवार ने बताया कि आरोपी लगातार उनकी लड़की का पीछा कर रहे थे। ये घटना हनुमानगंज थाना क्षेत्र की है। एक बालिका पर 2 अज्ञात युवकों द्वारा किसी ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाने तथा परिजनों द्वारा जिला अस्पताल में इलाज ले जाने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाना स्थानीय पुलिस द्वारा जिला अस्पताल पहुंचकर पूछताछ की गई। जानकारी प्राप्त की गई। डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि बालिका की स्थिति सामान्य है, कोई गंभीर चोट नहीं है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तों की तलाश में टीमें रवाना है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहराइच में गैंगस्टर की संपत्तियों पर एक्शन जारी है। बहराइच की टॉप 10 सूची में शामिल देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह की संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। गब्बर सिंह की पत्नी सारिका सिंह की 1 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से बने मकान को जिला प्रशासन ने कुर्क किया। आपको बता दें कि देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर पर अलग अलग जनपदों में 40 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है। जमीन को कब्जाना और उसको बेचना शातिर का मुख्य पेशा है और 2023 में शातिर की 110 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। एक्टर कार्तिक आर्यन और भूषण कुमार अपनी फिल्म भूल भुलैया 3 के प्रमोशन के लिए वाराणसी पहुंचे। गंगा की गोद में बैठ गंगा आरती देखी। आपको बता दें कि इन दिनों भूल भुलैया 3 थिएटर में चल रही है और ऑडियंस का भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है और महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। करोड़ों श्रद्धालु ट्रेन से सफर करेंगे और रेलवे की ओर से 1000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने की तैयारी भी की जा रही है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाकुंभ के दौरान रेल यात्रियों को सुरक्षित और सकुशल यात्रा कराने के लिए रेलवे ने कमर कस ली। रेलवे की ओर से दीपावली और छठ महापर्व में ट्रेनों में भीड़भाड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इसे महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर भी देखा जा रहा है। यात्रियों को ट्रेन के कोच में बिठाने के लिए आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे के कमर्शियल स्टाफ ने खास रणनीति तैयार की है। लोगों को खान पान के लिए भी जागरूक किया जा रहा है, जिससे किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की वस्तुएं ना लें। ऐसा करने से वो जहर खुरानी का शिकार हो सकते हैं। यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है कि किसी भी तरह का विस्फोटक लेकर ट्रेन में सफर ना करें और कोच के गेट पर बैठकर बिल्कुल सफर ना करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रत्येक वर्ष ऐसे रिहर्सल करते रहते हैं, स्पेशली दिवाली और छठ पर्व पे। तो ये उसी का पुनः रिहर्सल है और हम बार बार रिहर्सल करते रहेंगे। उसके बाद कुंभ हमारे पास है और माँ गंगा कृपा से हम कुंभ को अपने अच्छे से निकालेंगे। छठ महापर्व के मौके पर किया जा रहा रिहर्सल महाकुंभ का ट्रायल है। रेलवे के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि इस रिहर्सल का फायदा महाकुंभ के दौरान यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने में मिलेगा। स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी और कमर्शियल स्टाफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। महाकुंभ में आने वाले यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से आवागमन की सुविधा मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्पेशल ट्रेनों से लेकर स्टेशन पर सुरक्षा और क्राउड कंट्रोल पर भी फोकस किया जा रहा है। भारतीय रेल द्वारा लगभग 7500 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इसमें कल तक लगभग 54 लाख यात्रियों ने यात्रा की है इन विशेष गाड़ियों में और सामान्य हमारे। तो ये बृहद स्तर पर अरेंजमेंट किया गया क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में और स्टेशनों पे विशेष व्यवस्था की गई है कि हमने आरपीएफ, जीआरपी और हमारा जो कमर्शियल स्टाफ है इसको सतर्क रखा है। ये रेगुलर
ट्रेनों में बोर्ड करने वाले पैसेंजर्स को गाइड करके ट्रेनों में चढ़ा रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि भाई अपनी सुरक्षा का ध्यान दें, कोई भी फुटबोर्ड पर ट्रैवलिंग ना करें या किसी अनजान व्यक्ति से कुछ लें नहीं। विशेष तैयारियां की गई हैं। यात्रियों को उनके डिब्बों में बैठाने के लिए कतारबद्ध तरीके से बैठाया जा रहा है, जिससे कि सभी यात्री आराम से डिब्बे के अंदर प्रवेश पा सके और बैठ सके, किसी तरह की कोई भगदड़ जैसी स्थिति ना हो। लोगों के आपस में कई बार इसको लेके लड़ाई और ये भी होती है, तो उस तरह की स्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए कतारें बना के आराम से लोगों को डिब्बे में बैठाया जा रहा है। महाकुंभ के लिए प्रदेश के कई शहरों में तैयारियां चल रही हैं। देश के कई हिस्सों से श्रद्धालु आस्था के महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। लिहाजा रेलवे के अधिकारी भी प्रयाग से लेकर दिल्ली और देश के कई हिस्सों में तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। त्योहारी सीजन के बहाने महाकुंभ के आयोजन को लेकर रिहर्सल किया जा रहा है, जिससे समय रहते कमियों को दुरुस्त किया जा सके। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। त्योहारों के चलते रेलवे ने भले ही स्पेशल ट्रेन चलाई हो, इसके बाद भी लंबी दूरी की चलने वाली जो ट्रेनें हैं वो फुल नजर आ रही हैं। जनरल कोच से लेकर स्लीपर कोच तक खचाखच भरे हुए हैं और यात्रियों को रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें खचाखच भरी हुई नजर आ रही हैं और यात्री कहीं टॉयलेट में बैठे हैं तो कहीं गेट पर बैठकर यात्रा करने को मजबूर हैं। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने जहां एक और 2 दर्जन ज्यादा स्पेशल ट्रेन को चलाया है, तो वहीं ट्रेनों में रश भी उसी अनुपात से बढ़ता जा रहा है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम कालका ट्रेन में आप देखिए ट्रेन की हालत क्या है। जहां कैपेसिटी 72 है तो वहां 150 से ज़्यादा आदमी यहाँ मौजूद है। सर, कितना रश है? सर, बहुत रश है और रिजर्वेशन तो लास्ट टाइम पे आप जानते हैं मिलता नहीं है। सर, क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें यह है कि चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ बैठना तो आसान ही नहीं, खड़े रहने पे यात्रा करना पड़ता है। आप देख सकते हैं जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है भीड़ और भीड़। ऐसे में यात्री परेशान है और उनको अपने गंतव्य तक पहुंचना है, कुछ दरवाजे पर, कुछ वॉशरूम में। मैं फिर अपने कैमरे में से कहूँगा दृश्य दिखाइए कि कहाँ तक इस कोच में 250 से ज़्यादा लोग इस वक्त मौजूद हैं और ऐसे में इन्हें अपने गंतव्य तक पहुँचना है, क्योंकि त्योहार में ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं है, कहीं नो रूम, और ऐसे में यात्री हैरान और परेशान। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। छठ को लेकर गोरखपुर में मार्केट सजे हुए हैं। बड़ी संख्या में व्रत करने वाले लोग आकर खरीदारी कर रहे हैं। इस पर्व में तरह तरह के फल और सब्जियां सूर्यदेव को चढ़ाई जाती हैं और बांस के बने टोकरी में फलों को ले जाया जाता है। गोरखपुर फल मार्केट में सुबह से ही खरीदारों की भारी भीड़ लगी हुई है। नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ का व्रत आज से शुरू हो चुका है और जो लोग हैं वो खरीदारी के लिए आए हैं। इस वक्त मैं गोरखपुर फल मार्केट में खड़ा हूं और देखिए यहाँ पे वो सारे फल मौजूद हैं जो इस व्रत में यूज होते हैं, जो चढ़ाए जाते हैं। गन्ना विशेष रूप से यूज होता है। इसी के साथ यहाँ पे जितने भी फल हैं वो लगाए गए हैं और लोग आके यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। भाई, कैसी चल रही है बिक्री? सही चल रही है। ठीक है? आई की मार है कि नहीं? है, एकदम है। पकड़ दे। बिक्री हो रही है और यहाँ पे जो है लोग खरीदारी कर रहे हैं। आइए, हर तरीके का फल, सब्जी से लेके सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। का बिकात बा अधिकम का बिकात? बिकात बा, नारियल बिकाता है, गलगलवा नेबुआ बिकाता, लौकी बिकाता है। और नोएडा में भी छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है। छठ को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। डीसीपी नोएडा ने छठ घाटों पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और यहां प्रशासन की ओर से उबड़ खाबड़ जमीन को समतल किया जा रहा है ताकि लोगों को कोई भी असुविधा ना हो। छठ महापर्व की शुरुआत हो गई नहाए खाए के साथ और आपको बता दें इस समय हम छठ घाट पे मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम तैयारी की जा रही है। 7 तारीख को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। यहाँ पर मौके पर डीसीपी हैं, तमाम अफसर यहाँ पर राउंड ले रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। सर, क्या कुछ तैयारियाँ हैं जिस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा 7 तारीख को लेकर? देखिए, 7 तारीख के लिए हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सारी हमारी ड्यूटियाँ भी लग गई हैं और जैसा पिछले सालों में भी होता रहा है, कुछ कमियां जो पिछले साल रह गई थी, जैसे लाइटिंग की व्यवस्था पिछले साल कम थी,
तो इस साल भी अभी एडीएम साहब से बात हो गई, डीएम साहब से बात हो गई है और इस बार वो पूरी लाइटें लगाएंगे। और जो आयोजक लोग हैं उन्होंने भी अपनी काफ़ी संख्या बढ़ाई है कि हम लाइटें इसमें और काफ़ी संख्या में कर देंगे। कल हमने जब इस प्लेस को विजिट किया था तो देखा था कि इसमें बहुत सारा उबड़ खाबड़ था, पत्थर बड़े बड़े बोल्डर पड़े हुए थे, लेकिन कल भी जेसीबी काम की हैं, आज भी जेसीबी लगातार काम कर रही हैं, तो इसको काफ़ी बराबर कर दिया गया है। घाट में जहां ढलान कम था वहां ढलान भी बना दिया गया है। कल ट्रायल के तौर पर कुछ पानी छुड़वा के भी बांध से देखा गया था बैराज से, तो उसमें भी घुटने तक पानी है, जिसमें किसी के डूबने का भी नहीं है और ये भी कि आराम से सब लोगों की पूजा भी हो जाएगी। और शारदा सिन्हा के निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया। शारदा सिन्हा जी के निधन से दुखी हूं और लोक संस्कृति संगीत के क्षेत्र में क्षति है और परिजनों को दुख सहन करने की प्रार्थना करता हूं। ये ट्वीट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया। 72 साल की उम्र में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है।